चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की कुमार मित्तल की बुक है और अध्याय आपके पास है 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। पार्ट नंबर फर्स्ट है। बहुत दिनों के बाद आपको क्लास मिल रही है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, जिंदाबाद और बहुत ही फंटास्टिक तरीके से आपको बताया जाएगा। बस आप लोग को बने रहना और देखते रहिएगा एसके ऑनलाइन क्लासेस। और कुछ मिनट आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो ज़्यादा हो सके तो एंड तक देखिएगा। उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है कि चैनल को नहीं करना। अगर पसंद ना आ रहा हो 2 से 3 मिनट के बाद वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। बस क्या है, यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इस बेस से हम पहले आपको लिखे हुए डिफिनीशन है, उसके बाद में आपको डिफाइन करेंगे। आप लोग पहले समझिएगा। देखिए डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है आपके पास। टॉपिक आपके पास फर्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लिखा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। क्या करती है? जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब क्या है, चुंबक है, उसके ऊपर हमने क्या एक सुई की नोक वाली, उसको ऐसे धीरे से ऐसे स्लाइड कर दो, फिर वो क्या घूमते घूमते कुछ दिशा में, सुई की चुंबकीय दिशा में कुछ समय बाद वो रुक जाएगी। जहाँ रुक जाती है वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या अथवा में और एक डिफिनेशन लिखी, क्या लिखी है? किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल कार्य करता है। क्या करता है? चुंबकीय बल कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत धारा के इस प्रभाव को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र काम करने लगता है वही चुंबकीय प्रभाव बन जाता है। अब यहाँ पे आपके चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय प्रभाव होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तथा इसकी दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को इसका मात्रक जो होता है, आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आपको मात्रक और इसकी और अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आपको बताते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मात्रक को यूनिट या डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्विक फास्ट स्पीड में। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। देखिए लिखा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है। टेस्ला या गॉस दो होते हैं। एक टेस्ला बराबर जो होता है हमारे पास 1 न्यूटन पर एम्पियर इनटू में मीटर होता है, या एक टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या 1 गॉस होता है। चूंकि 1 गॉस बराबर 10 की घात 4 या टेस्ला लिख सकते हो, सॉरी, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे आपके पास डायमेंशन हो गई। आप लोगों को इतनी डायमेंशन या टेस्ला, गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जी आपको सारी डायमेंशन पता होना चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन है।
टेस्ला दे देगा, अगर और कोई टेस्ला देगा तो और दूसरी डायमेंशन नहीं देगा, कोई डिफरेंट देगा। अगर वेबर पर मीटर्स कर देगा तो कोई दूसरी डायमेंशन देगा 3, या न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर्स देगा तो भी डायमेंशन दूसरी देगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो बताते हैं आपको। अब आपके पास पढ़ना है चुंबकीय बल रेखाएं। तो टॉपिक आपके पास दूसरा है, क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इसके बारे में आपको पढ़ना है और लिखना है। हम आपको डिफिनीशन बताते हैं, डिफिनीशन आप लोग लिखिएगा। देखिए लिखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखा कहलाती हैं। तो आपको यहाँ पर लिखते हैं, हम आपको बताते हैं चुंबकीय, पहले डिफिनीशन लिख देते हैं फिर आपको समझा देंगे अच्छे से। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में, जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, अविरत प्रदर्शन करती हैं चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। जी देखिए आपके पास एक छोटी सी डिफिनीशन है, इसके बाद आप लोगों को एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे हम आपको। आप लोग पहले से डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर आपको डायग्राम बनवाते हैं, क्योंकि डायग्राम काफ़ी बड़ा सा बनेगा मैग्नेटिक लाइन्स का, तो आप लोगों को दिखाने में भी आसानी होनी चाहिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको इसकी चुंबकीय बल रेखाएँ कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास मैग्नेटिक लाइन्स जो होती हैं हमारे पास, हमने माना ऐसे हमारे पास यहाँ पर जो होता है
अब यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास रेस जो है ऐसे करके ऐसे आएगी, फिर ऐसे करके ऐसे आएगी, फिर ऐसे करके ऐसे मान लिया। तो 3 अगर हमने इधर से निकाली तो 3 इधर से निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और आपके पास ऐसे करके ऐसे जाती रहेंगी। देखिए यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन पे ऐसे निकलेंगी रेज, ऐसे करके और ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे करके अंदर जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो पोल्स बनते हैं ऐसे करके यहाँ पर, तो जी हमारे पास जी बनेगा हमारे पास साउथ नॉर्थ पोल, साउथ नॉर्थ पोल, साउथ नॉर्थ पोल, ऐसे दिशा में ये घूमेंगी। ठीक, तो जो हो जाएगा हमारे पास साउथ नॉर्थ पोल, साउथ नॉर्थ पोल ऐसे घूमती रहती है। तो वो हमारे पास एक चक्कर, एक कॉइल से एक रिवोल्यूशन बना लेती है। वही हमारे पास उसी पे फिर मैग्नेटिक लाइंस पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वही हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन जाता है और हमको वर्किंग होने लगती है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डायग्राम। फिर इसके आगे एक छोटी सी डिफिनेशन और है, आप लोग लिखते हैं, आप लोग इसको नोट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या लिखा है, चुंबकीय बल रेखाएं लोहे की बुरादे अथवा कंपास सुई की सहायता से खींची जा सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं लोहे का जो बुरादा होता है या कंपास की सुई, उससे हम ही खींच सकते हैं, जो चित्र में ए में दिखाया गया है। क्रमशः धारावाही प्रणालिका तथा दंड चुंबक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं दिखाई गई हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारे पास दंड चुंबक है चित्र में, जिसकी हमें पुरादा से खींच सकते हैं, ऐसे करके ऐसे बना दिया गया। या हमारे पास कंपास की सुई से भी हम ऐसे धारावाही रेखाएं बल रेखाएं बन सकती हैं, बनाई जा सकती है। ठीक है, ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं आपको इस वीडियो में बताया गया। शॉर्ट में थोड़ी थ्योरी लिखिए, वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाइएगा साथ से, जिससे आप लोगों को एग्जाम टाइम या आपके पास आपके प्री बोर्ड में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपके पास नए टॉपिक, नए जोश, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। और जहाँ से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।